देखेंगे हम एक प्रॉब्लम। उससे पहले एक छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं, परमिएबिलिटी वर्सेस वाटर का डायग्राम बनाएंगे। देखिए ये है हमारा परमिएबिलिटी नंबर, ठीक है, और ये है परसेंटेज ऑफ वाटर। क्या है परसेंटेज ऑफ वाटर? परमिएबिलिटी नंबर यहाँ पे 2%, मैंने बताया था 2% से लेकर के 8% तक वाटर मिक्स करते हैं, 6%, सॉरी 4%, 6% एंड 8%, 10%। ये सारे क्या है? वाटर का परसेंटेज है, ठीक है, वेरी कर रहे हैं। यहाँ से हमारा ये परमिएबिलिटी नंबर है। देखिए परमिएबिलिटी नंबर जो है वो स्टार्टिंग में इंक्रीज करता है और 8% पे हमारा, सॉरी 8 नहीं 6% पे मैक्सिमम, सॉरी ये हमारा स्टार्टिंग में इंक्रीज करता है और 8% पे मैक्सिमम होता है। कहाँ पे? 8% पे मैक्सिमम होता है, ठीक है। मैक्सिमम कहाँ होता है? 8% पे होता है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा रिलेशन है परमिएबिलिटी नंबर और परसेंटेज ऑफ वाटर के बीच में। स्टार्टिंग में जब हम क्या करेंगे, वाटर मिक्स करेंगे मोल्डिंग सैंड में, तो स्टार्टिंग में परमिएबिलिटी नंबर तो इंक्रीज करेगा आपको अप टू 8% तक। आफ्टर दैट परमिएबिलिटी नंबर विल डिक्रीज, ठीक है। तो ये एक छोटा सा ग्राफ है, उसमें बना लेंगे परमिएबिलिटी नंबर प्रॉपर्टीज में, ठीक है। ये हमारा परमिएबिलिटी नंबर है, ठीक है, ये वेरी कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करते हैं। देखिए 2000 सेंटीमीटर क्यूब of air is allowed to escape through a standard cylindrical specimen 1 minute 20 second। 1 minute 20 second के लिए 2000 सेंटीमीटर क्यूब से का एयर को हम क्या कर रहे हैं, एक सिलिंड्रिकल स्पेसिमेन से फ्लो करा रहे हैं, ठीक है, एट ए प्रेशर ऑफ 6 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ऑल डायमेंशन सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है। डिटरमाइन द परमिएबिलिटी नंबर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले जो डाटा गिवन है उसको लिख लेंगे। गिवन दैट क्या है, वॉल्यूम दिया हुआ है 2000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। उसके बाद से हमारे पास क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, ये कितना है 1 मिनट, ठीक है। तो हम देख रहे थे परमिएबिलिटी नंबर निकालना है हमें, और गिवन डाटा है 2000 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, और आपको 1 मिनट 20 सेकेंड जो है मेरा टाइम दिया हुआ है। तो इसको मिनट में जब करेंगे तो 1.33 मिनट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से हमारे पास प्रेशर गिवन है, प्रेशर डिफरेंस जो है वो कितना गिवन है, 6 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। डिटरमाइन द परमिएबिलिटी नंबर। परमिएबिलिटी नंबर निकालना है हमें। अब देखिए यहाँ पे कुछ डाटा हमें गिवन नहीं है, ठीक है, जैसे एक गिवन नहीं है, ठीक है, समझ गए बात को। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड सिलिंड्रिकल स्पेसिमेन लेते हैं जिसका डायमेंशन हमेशा d = h होता है, हमेशा नहीं, समटाइम्स। ये d है हमारा, ये h है, और ये कितना होता है, h d = 2 इंच होता है, 5.08 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम परमिएबिलिटी नंबर हम जानते हैं कितना होता है, Pn = VH बाई PAT। समझ गए बात को, VH बाई PAT, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को रखेंगे 2000 इंटू, अब देखिए H को ऐसे ही रखते हैं, और यहाँ से प्रेशर डिफरेंस हम दिया हुआ है कितना है, 6 ग्राम। एरिया कितना है हमारे पास, π/4 d² × h, और d और h सेम है हमारे पास,
और टी दिया है 1.33 मिनट, ठीक है। 8 से काट लेंगे और उसको यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये कितना होगा देखेंगे, 2000 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 4 कर लेते हैं, ऊपर जाएगा ये, इंटू डी स्क्वायर मीन्स 5.08 का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू 1.33। ये हमारे पास परमिएबिलिटी नंबर जो आएगा वो 62.816, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। तो समझ गए बात को कि परमिएबिलिटी नंबर का प्रॉब्लम क्या है, कैसे निकालते हैं, ये कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। इस ऐसे ही बनाना है, केवल हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, VH/PAT, ठीक है, समझ गए, नोट करेंगे। देखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा फ्लो एबिलिटी। देखिए ये मोल्डिंग सैंड का थर्ड प्रॉपर्टी है, इसको डिफाइन करते हैं, एबिलिटी ऑफ मोल्डिंग सैंड टू फ्लो इनटू ऑल द कॉर्नर्स ऑफ मोल्ड बॉक्स। ये एक ऐसा मोल्डिंग सैंड का प्रॉपर्टी है जिससे मोल्डिंग सैंड मोल्ड बॉक्स के सभी कॉर्नर में ईजिली फ्लो हो सकते हैं, ठीक है, मीन्स ईजिली फ्लो हो सके मोल्डिंग सैंड मेरा मोल्ड बॉक्स के ऑल कॉर्नर्स में। तो ये एक मोल्डिंग सैंड की प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो ईजिली फ्लो कर सके। अगर डिफ़िकल्ट टू फ्लो होगा तो कहीं कहीं मोल्ड कैविटी फिल नहीं हो पाएगा, मोल्ड मेरा अच्छे से फील नहीं हो पाएगा तो कहीं और कैविटी मेरा बन जाएगा, और जब लिक्विड मेटल फोर्स अप्लाई करेगा तो डायमेंशनल चेंजेस आ सकते हैं हमारे कास्टिंग में। तो इसको देखेंगे। देखिए फ्लो एबिलिटी जो है ये जब हम परसेंटेज ऑफ वाटर ऐड करते हैं तो वो अप टू 6% डिक्रीज करती है। यहाँ पे हमारा परसेंटेज ऑफ वाटर है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इनिशियली डिक्रीज करेगा, आफ्टर दैट ये इंक्रीज करने लगेगा। कहाँ तक डिक्रीज करता है, अप टू 6%। कहाँ तक, उस समय हमको यही ध्यान आ गया था, ये 6% तक डिक्रीज करता है। 2% मैंने बताया मिनिमम वाटर ऐड करते ही हैं 2%, और ये 4%। इनिशियली डिक्रीज करेगा अप टू 6%, ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, आफ्टर दैट इंक्रीज कर जाएगा। अगर 6% से ज़्यादा हम वाटर ऐड कर रहे हैं तो क्या करेगा, ये मोल्डिंग सैंड को अपने साथ फ्लो करा देगा, मीन्स स्ट्रेंथ बहुत ही कम हो जाएगा। देखिए एबिलिटी ऑफ मोल्डिंग सैंड, फर्स्ट पॉइंट इसमें जो लिख लेंगे, एबिलिटी ऑफ मोल्डिंग सैंड टू अलाउ टू फ्लो इनटू द ऑल कॉर्नर्स ऑफ मोल्ड कैविटी। कहाँ, ऑल द कॉर्नर्स ऑफ मोल्ड बॉक्स और मोल्डिंग सैंड, ठीक है, ड्यू टू रैमिंग जब हम करते हैं तो ये मोल्डिंग सैंड की ऐसी एबिलिटी जो सारे कॉर्नर्स में फ्लो कर सके, तो इस एबिलिटी को हम फ्लो एबिलिटी बोलते हैं। देखिए फ्लो एबिलिटी और फ्लूइडिटी दूसरा होता है। फ्लूइडिटी जो है, फ्लूइडिटी से आप फ्लो एबिलिटी को कंफ्यूज मत कीजिएगा। फ्लूइडिटी है वो मोल्टेन मेटल की प्रॉपर्टी है। क्या है, मोल्टेन मेटल का प्रॉपर्टी है। ये हमारा फ्लूइडिटी जो है, फ्लो एबिलिटी है, ये मोल्डिंग सैंड की प्रॉपर्टी है। इनिशियली जब हम क्या करते हैं, वाटर ऐड करते हैं तो फ्लूइडिटी डिक्रीज करता है अप टू 6% तक। यही मैंने इनिशियली द फ्लूइडिटी इज डिक्रीजिंग अप टू 6%, एंड आफ्टर एडिशन ऑफ मोर वाटर द फ्लूइडिटी इज इंक्रीजेस। फ्लूइडिटी मेरा इंक्रीज करने लगता है। ऑन एक्स्ट्रा एडिशन ऑफ वाटर कैन फ्लो द सैंड, ये सैंड को, मोल्डिंग सैंड को फ्लो करा सकता है अगर फिर हम वाटर ऐड किए तो फर्दर, ठीक है। उसके बाद मेरा नेक्स्ट जो ये हमारा फ्लूइडिटी हो गया, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ जो है वो एक बॉडी, किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी है, ठीक है। स्ट्रेंथ हमारा किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे हम मोल्डिंग सैंड की बात करेंगे तो हम यहाँ पे स्ट्रेंथ जो है मोल्डिंग सैंड के स्ट्रेंथ की बात करेंगे,
ठीक है। देखिए इनिशियली जब मोल्डिंग सैंड हम बनाते हैं, मोल्ड प्रिपेयर करते हैं, तो उसमें कुछ मॉइस्चर कंटेन होता है, ठीक है। मॉइस्चर जब होता है तो इसको हम ग्रीन सैंड बोलते हैं, ठीक है। अगर फर्दर हम हीट देंगे, अगर ये मॉइस्चर इवेपोरेट हो जाए तो उसको हम ड्राई सैंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ड्राई सैंड। अगेन हम हीट देंगे तब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हॉट सैंड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन क्या होता है कि अगर इसमें क्ले मेरा बर्न कर जाए तो स्ट्रेंथ डिक्रीज करने लगता है। अगर फिर हम हीट दिए, एक सफिशिएंट हीट देने के बाद अगेन हम हीट करेंगे तो वो क्या होगा, उसके अंदर का जो मोल्डिंग सैंड का क्ले होगा वो बर्न करेगा और क्या होगा, मेरा ये स्ट्रेंथ हमारा डिक्रीज करने लगेगा। तो हॉट सैंड का स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या होता है कि मोल्डिंग सैंड को, आपको मोल्डिंग सैंड को वाटर मेटल से, जो मोल्टेन मेटल है उसका फोर्सेस के साथ बैलेंसिंग करने के लिए, जब उसके फोर्सेस को झेलने के लिए कुछ इसका सफिशिएंट स्ट्रेंथ होना चाहिए मोल्डिंग सैंड का। और हमारा जो कैविटी है, अगर कैविटी फॉर्म करना है, अगर स्ट्रेंथ नहीं रहेगा तो मान लीजिए इस साइड का वाल है, इस साइड का वाल है, वो ब्रेक कर जाएगा। अगर उसके मीन्स उसका जो शेप है कैविटी का, उस कैविटी को शेप को गेन करने के लिए भी क्या होना चाहिए? मोल्डिंग सैंड के पास सफिशिएंट स्ट्रेंथ होना चाहिए। यहाँ पे मैंने लिखा है टू रिटेन द शेप एंड साइज ऑफ द कैविटी एंड टू विदस्टैंड फोर्सेज अप्लाइड बाय द लिक्विड मेटल। इंपॉर्टेंट है, फोर्सेज अप्लाइड बाय द लिक्विड मेटल ऑन द मोल्ड सरफेस। कहाँ? मोल्ड सरफेस। मोल्ड मस्ट बी हैविंग सफिशिएंट स्ट्रेंथ। मोल्डिंग सैंड के पास क्या होना चाहिए? सफिशिएंट मेरा स्ट्रेंथ होना चाहिए, ठीक है। इफ़ द मोल्डिंग सैंड हैविंग मॉइस्चर देन इट इज़ कॉल्ड ग्रीन सैंड। जैसे कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में मॉइस्चर होता है तो इसको ग्रीन सैंड बोलते हैं। अगर मॉइस्चर को इवेपोरेट कर दें, आफ्टर इवेपोरेशन ऑफ मॉइस्चर देन इट इज़ कॉल्ड ड्राई सैंड। एंड आफ्टर बिकम ड्राई it is, if the liquid metal is still supply the heat to the molding sand, then it will become hot sand, and hot sand having more strength, ठीक है। strength is the property of body. Dry sand having more strength as compared to green sand. मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ड्राई सैंड हो जाएगा। अगर मान लीजिए, देखिए ये हमारा मोल्टेन मेटल है। मोल्टेन मेटल क्या करता है कि ये टेम्परेचर इसका बहुत हाई होता है। अगर हमने ग्रीन सैंड से मोल्ड के प्रिपेयर किया है तो फर्स्ट क्या करेगा? हीट ऑब्जर्व करेगा मोल्डिंग सैंड और वो ड्राई बन जाएगा। अगर स्टिल उसके पास सफिशिएंट हीट है मोल्टेन मेटल के पास, वो फर्दर हीट करेगा मोल्डिंग सैंड को और वो फिर स्ट्रेंथ क्या होगा? इंक्रीज करेगा और वो सैंड हॉट सैंड बन जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा प्रॉपर्टी ऑफ मोल्डिंग सैंड, स्ट्रेंथ एंड फ्लोएबिलिटी, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए और एक डायग्राम कंबाइन वाला स्ट्रेंथ के साथ बनाएंगे। इसको आप, मैं इधर हट जा रहा हूँ, वीडियो पॉज करके आप इसको नोट करेंगे, फिर अभी के अभी नोट कीजिए, फिर ये पूरा मैं रब करूँगा, ठीक है। और एक डायग्राम स्ट्रेंथ, फ्लोएबिलिटी एंड परमिएबिलिटी के साथ तीनों का कंबाइन एक डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे देखिए, ठीक है। ये हमारा क्या है? फ्लूइडिटी का है। ये क्या है? परमिएबिलिटी का है। ऐसा ही कुछ था। और यहाँ पे 2% पे मेरा स्ट्रेंथ जो है मैक्सिमम होता है। देखिएगा ये 2% पे
2% वाटर पे हमारा स्ट्रेंथ मैक्सिमम होता है, ठीक है। कितना परसेंट पे? 2% पे। अगेन क्या करेंगे, परसेंटेज वाटर बढ़ाएंगे तो ये 4% होगा। 6% पे क्या होता है, फ्लूइडिटी जो है वो मिनिमम होता है, सॉरी फ्लूइडिटी क्या है, मैक्सिमम होता है, सॉरी फ्लूइडिटी नहीं, फ्लोएबिलिटी, ठीक है। और आपको 8% पे परमिएबिलिटी जो है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। 10% ये हमारा परसेंटेज ऑफ वाटर, ठीक है। ये डायग्राम जो है ये है परमिएबिलिटी के लिए, किसके लिए, परमिएबिलिटी के लिए। और ये जो है सॉरी ये है फ्लोएबिलिटी के लिए, ठीक है, 6% पे मैक्सिमम। और ये जो है ये किसके लिए है, स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है। ये हमारा स्ट्रेंथ के लिए 2% पे मैक्सिमम होता है। कितना? 2% पे आपको मैक्सिमम स्ट्रेंथ होता है, किसका, मोल्डिंग सैंड का। तो यहाँ पे लिख लेंगे फ्लोएबिलिटी, उसके बाद स्ट्रेंथ, उसके बाद हमारा परमिएबिलिटी। गला खराब हो गया यार, ठीक है। तो ये हमारा कंबाइन एक डायग्राम हो गया, तो इसको अच्छे से नोट कीजिए। तो समझ गए, फ्लोएबिलिटी, परमिएबिलिटी, फ्लो, स्ट्रेंथ, ये सारे प्रॉपर्टीज ऑफ मोल्डिंग सैंड है, ठीक है, नोट कीजिए। नेक्स्ट हमारा जो प्रॉपर्टी है उसको देखते हैं। देखिए 5th प्रॉपर्टी, हार्डनेस। हार्डनेस क्या होता है इसको समझते हैं। मोल्डिंग सैंड जो है, हम मोल्डिंग सैंड प्रिपेयर करते हैं तो उसका अपना कुछ हार्डनेस भी होना चाहिए, जिससे वो क्या करे, फोर्सेस को तो मिनिमाइज करे ही, और आपको क्या हो, कोई इरोजन ना हो सरफेस पे, ठीक है। तो इसके लिए हार्डनेस इम्पोर्टेंस है। हार्डनेस क्या होता है, रेसिस्टेंस टू आर्ट, रेसिस्टेंट टू इंडेंटेशन, ठीक है। इंडेंटेशन के खिलाफ जो रेसिस्टेंट होता है, रेसिस्टेंट टू इंडेंटेशन इज कॉल्ड हार्डनेस। हार्डनेस इज द प्रॉपर्टी, सरफेस प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। स्ट्रेंथ जो है वो इंटरनल प्रॉपर्टी है, ठीक है, और हार्डनेस जो है वो सरफेस की प्रॉपर्टी है, ठीक है। स्ट्रेंथ और हार्डनेस में कंफ्यूज मत होइएगा, ये रेसिस्टेंट टू इंडेंटेशन है हार्डनेस, ठीक है। अब देखिए मोल्डिंग सैंड के पास सफिशिएंट हार्डनेस होना चाहिए, जिससे कि वो मोल्ड इरोजन को रोक सके और फोर्सेस को सह सके, ठीक है। तो हार्डनेस को हम, हार्डनेस नंबर आप जानते हैं, ब्रिनल हार्डनेस नंबर होता है और बहुत तरह का हार्डनेस नंबर होता है, ठीक है, विस्कर। इस तरह से मोल्ड हार्डनेस नंबर भी अपना कुछ होता है, जिसको हम 0 से 100 के बीच में डिनोट लिखते हैं। देखिए अगर मोल्डिंग सैंड का हार्डनेस नंबर वो 80 से ज़्यादा हो जाएगा तो परमिएबिलिटी डिक्रीज कर जाएगा। परमिएबिलिटी डिक्रीज करेगा तो गैसेस ट्रैप होंगे, तो इससे कास्टिंग डिफेक्ट हो सकता है। अगर मेरा मोल्डिंग सैंड के हार्डनेस नंबर 60 से कम हो जाए तो क्या हो जाएगा, उसका हार्डनेस बिल्कुल कम है, तो क्या हो सकता है कि फोर्सेस लगने की वजह से, फोर्सेस जो लिक्विड मेटल लगाएगा मोल्डिंग सरफेस पे, मोल्डिंग सैंड पे, तो उसमें डायमेंशनल चेंजेस आ सकते हैं और कास्टिंग मेरा डिफेक्टिव बन सकता है, ठीक है। तो इसके लिए एवरेज हार्डनेस नंबर होता है वो 60 to 80 होता है। कितना होता है, 60 to 80 एवरेज हार्डनेस नंबर होता है। मोल्डिंग सैंड के एवरेज हार्डनेस नंबर इतना होना चाहिए ताकि परमिएबिलिटी भी डिक्रीज ना करे, ठीक है, और हमारा डायमेंशनल चेंजेस भी ना हो। तो इसमें लिख लेंगे, फर्स्ट हार्डनेस इज द सरफेस प्रॉपर्टी, ड्यू टू लेस हार्डनेस मोल्ड इरोजन टेक प्लेस। अगर हार्डनेस कम होगा तो मोल्ड इरोजन हो सकता है, क्योंकि सरफेस इरोड कर जाएगा मेरा, ठीक है।
हार्डनेस नंबर 0 to 100 वेरी करता है। टू मिनिमाइज इरोजन एंड टू विदस्टैंड फोर्सेज अप्लाइड बाय द लिक्विड मेटल द मोल्ड सरफेस हैविंग मस्ट बी सफिशिएंट हार्डनेस। ठीक है, क्या होना चाहिए? मिनिमाइज इरोजन एंड टू विदस्टैंड फोर्सेज अप्लाइड बाय द लिक्विड मेटल मोल्ड सरफेस हैविंग सफिशिएंट हार्डनेस। If the hardness number is less than 80, then permeability will reduce। मैंने आपको बताया। एंड लास्ट लाइन लिख लेंगे, if the hardness number is greater less than 60, अगर मोर देन 80 होगा तो परमेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगा, और लेस देन 60 होगा तो क्या होगा? डायमेंशनल चेंजेस हो सकता है। ठीक है, एवरेज हार्डनेस नंबर 60 to 80 होता है। कितना? 60 to 80 वैल्यू होता है। इसमें ना मोल्ड इरोजन होगा और ना ही परमेबिलिटी रिड्यूस होगा। तो हम कोशिश करते हैं कि मेरा हार्डनेस नंबर 60 to 80 रहे। ठीक है, तो ये हमारा हार्डनेस जो है सर क्या है? मोल्डिंग सैंड की एक प्रॉपर्टी है। उसी तरह एडहेसिव प्रॉपर्टी है, इसको 5, 6 होगा, ये 6 नंबर में लिख लेंगे। ठीक है, एडहेसिव प्रॉपर्टी क्या है? देखिए, किसी भी मटेरियल के, ना ही मोल्डिंग सैंड की, वो क्या होता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन जो है अगर वो डिफरेंट मटेरियल से कर रहा है तो उसको हम एडहेसिव प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल बोलेंगे। वाटर जो है ग्लास से बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। फ्लूइड मैकेनिक्स में आप पढ़िएगा कि वो वाटर जो है, वाटर किसी और मटेरियल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, तो वो कौन सा प्रॉपर्टी है वाटर की? एडहेसिव प्रॉपर्टी है। इसी तरह यहाँ पे मोल्डिंग सैंड जो है क्ले के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। क्ले अदर मटेरियल है, वाटर के साथ करता है, एडिटिव्स के साथ करता है। तो ये क्या है? बॉन्ड फॉर्मेशन टू अदर मटेरियल, इट इज कॉल्ड एडहेसिव प्रॉपर्टी ऑफ द मोल्डिंग सैंड। तो लिख लेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन टू डिफरेंट मटेरियल इज कॉल्ड एडहेसिव प्रॉपर्टी। सिलिका सैंड इज फॉर्मिंग बॉन्ड बिटवीन क्ले एंड वाटर। एक लाइन नोट कर लेंगे, इसमें कुछ है नहीं, आप याद कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट है हमारा कोहेसिव प्रॉपर्टी। देखिए, समझ लेंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। याद करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक बार जब हम समझ लेते हैं किसी चीज़ को तो वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है। भले हमें इस तरह से लैंग्वेज याद ना हो, लेकिन हमें ये पता है कि वो प्रॉपर्टी क्या है, कॉन्सेप्ट हमें पता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लिखेंगे कोहेसिव प्रॉपर्टी। देखिए, कोहेसिव जो है, जब सिलिका सैंड अदर मटेरियल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है तो वो सिलिका सैंड के साथ भी बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। ना ही सिलिका सैंड, कोई भी मटेरियल, अगर ये बोर्ड किसी मटेरियल का बना है तो इसमें जो एटम्स हैं, इसके एटम्स एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं, सिमिलर टाइप के एटम। तो ये इस मटेरियल के कोहेसिव प्रॉपर्टी है। एयर जो है, वाटर है, बॉन्ड फॉर्मेशन, H2O वाटर मॉलिक्यूल्स बॉन्ड फॉर्मेशन किए हुए हैं। तो ये क्या है कि कोहेसिव प्रॉपर्टी होता है। इफ द बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन सिमिलर मटेरियल देन इट इज कॉल्ड कोहेसिव प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। ठीक है, तो इसमें लिख लेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन सिमिलर मटेरियल इज कॉल्ड कोहेसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये एक मोल्डिंग सैंड की प्रॉपर्टी है, इसमें लिख लें। ये क्या है? मोल्डिंग सैंड की प्रॉपर्टी। नेक्स्ट लाइन जो लिखेंगे, इससे कोहेसिव प्रॉपर्टी का कोई लेना देना नहीं है, बस मैंने यहाँ पे आप नोट करके लिख लीजिए, नोट। ठीक है, मोल्डिंग सैंड ऑल्सो रिक्वायर्ड सफिशिएंट थर्मल कंडक्टिविटी। मोल्डिंग सैंड ऑल्सो रिक्वायर्ड सफिशिएंट थर्मल कंडक्टिविटी। अब थर्मल कंडक्टिविटी HMT जब आप पढ़ेंगे तो जानेंगे कि ये एबिलिटी होता है हीट फ्लो करने के किसी भी मटेरियल के अंदर से। ठीक है, तो ये इसके पास सफिशिएंट थर्मल कंडक्टिविटी होना चाहिए ताकि वो हीट को फ्लो कर सके। ठीक है, कॉपर की थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। समझ गए बात को मेरे? अब नेक्स्ट जो है, लो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल लीनियर एक्सपेंशन, नॉट थर्मल, लीनियर एक्सपेंशन क्या है? वो अल्फा होता है। ये थर्मल एक्सपेंशन होता है अल्फा, और जो हमारा लीनियर एक्सपेंशन है
वो हमारा क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। मीन्स जब हीट ऑब्जर्व करे मोल्डिंग सैंड तो उसमें लीनियर डायमेंशन में जो चेंजेस है वो मिनिमम होना चाहिए। ठीक, ये हमारा बोल रहा है कि मोल्डिंग सैंड की प्रॉपर्टी में ये एक थर्मल कंडक्टिविटी उसका हाई होना चाहिए और कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन लो होना चाहिए। ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन ही इसको बोल लेंगे, क्योंकि एक्सपेंशन जो है वो हीट ऑब्जर्व करने के बाद ही होगा। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए। ये ऑलमोस्ट सारे प्रॉपर्टी हमने कवर कर लिए हैं। लास्ट एक प्रॉपर्टी देखेंगे वो है कोलैप्सिबिलिटी। कोलैप्सिबिलिटी को करके मोल्डिंग सैंड की प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे आपको गेटिंग सिस्टम। देखिए एक चीज़ मैं बताना भूल गया था आपको, बुक कौन सा प्रीफर करेंगे आप। देखिए आप कोई भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो तो आप एक बहुत अच्छी बुक है घोष एंड मलिक, अमिताभ घोष एंड मलिक का, उसको आप प्रीफर कर सकते हैं। दूसरा कल्पक जैन है, उसको भी आप प्रीफर कर सकते हैं। दोनों अच्छी बुक हैं। ठीक है, इन दोनों में कोई बुक प्रेफर करिए अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए, गेट के लिए, ईएस के लिए, सब के लिए बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। लास्ट हमारा प्रॉपर्टी है, देखिएगा कोलैप्सिबिलिटी। कोलैप्सिबिलिटी होता क्या है इसको समझते हैं। देखिए सॉडस्ट, इसको अभी मिटा देते हैं। देखिएगा ये हमारा मोल्डिंग सैंड है, ये हमारा मोल्ड कैविटी है, ये हमारा मोल्ड बॉक्स है। ठीक है, मोल्ड बॉक्स, ये हमारा मोल्ड कैविटी, बहुत बार मैंने आपको बताया। और ये क्या है, हमारा मोल्डिंग सैंड है। ठीक है, जो क्या है क्ले, वाटर और एडिटिव्स एंड सिलिका सैंड का मिक्सचर है। क्या है, मिक्सचर है। ठीक है, ये हमारा मोल्डिंग सैंड है। जब हम लिक्विड मेटल को इसमें पोर करते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये लिक्विड मेरा मेटल है, इसको हमने पोर किया और ये सॉलिडिफाई होने लगा। क्या होने लगा, सॉलिडिफाई होने लगा। ये लिक्विड मेटल हमारा सॉलिडिफाई हुआ, सॉलिडिफाई हो रहा है। देखिए कुछ ऐसा सॉलिडिफाई हुआ होगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, लिक्विड मेटल है और इसके सराउंडिंग में क्या है, मोल्डिंग सैंड है। ठीक है, ऐसे सॉलिडिफाई हो रहा होगा। ठीक है, मैंने ऐसे बताया आपको। ठीक है, ये मोल्डिंग क्या है, मोल्टेन मेटल जो है अब सॉलिडिफाई हो गया, सॉलिडिफाई हो रहा है। स्टार्टिंग में क्या होगा कि ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करना चालू कर देगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसका डायमेंशन क्या होगा, लिक्विड स्टेट में तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, साथ ही सॉलिड स्टेट में कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो अगर मोल्डिंग सैंड क्या करेगा, इसमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, बोलेगा नहीं तुम हमें छोड़ के नहीं जाओ, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने देंगे, हम तुमको जाने नहीं देंगे। तो क्या करेगा ये, इसमें क्या होगा, क्रैक डेवलप हो जाएगा। क्या होगा, क्रैक डेवलप हो जाएगा और इस क्रैक को हम बोलते हैं हॉट टीयर। ठीक है, तो मोल्डिंग सैंड की ऐसी प्रॉपर्टी जो लिक्विड मेटल के या सॉलिड कास्टिंग के कॉन्ट्रैक्शन को रेसिस्टेंस प्रोवाइड ना करे, तो वैसे प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कोलैप्सिबिलिटी। क्या बोलते हैं, कोलैप्सिबिलिटी। देखिए
ability of the molding sand due to which mold surface will not provide any resistance due to solid contraction. solid contraction जब हो रहा है तो कोई रेसिस्टेंस मेरा मोल्ड सरफेस जो है क्या करे, प्रोवाइड ना करे. मोल्ड ये क्या है, सैंड है, कौन सा, मोल्डिंग सैंड है, और ये हमारा मोल्ड सरफेस है. तो मोल्ड सरफेस क्या करे, कोई रेसिस्टेंस प्रोवाइड ना करे किसको, सॉलिड मेटल के कॉन्ट्रैक्शन को. ठीक है, तो ऐसे प्रॉपर्टी ऑफ द सैंड को, मोल्डिंग सैंड को हम बोलते हैं कोलैप्सिबिलिटी. अगर लेस कोलैप्सेबल मोल्डिंग सैंड होगा मेरा तो क्या होगा, क्रैक डेवलप हो जाएगा. क्या होगा, क्रैक डेवलप होगा, और उस क्रैक को हम हॉट टियर बोलते हैं. इफ द मोल्डिंग सैंड इज लेस कोलैप्सेबल देन स्ट्रेस इज डेवलप इन कास्टिंग, दैट इज क्रैक इज फॉर्म्ड. ठीक है, स्ट्रेस डेवलप होगा और क्रैक फॉर्म हो जाएगा, क्रैक डेवलप हो जाएगा, और उस क्रैक को हम क्या बोलेंगे, हॉट टियर. क्रैक इज फॉर्म विच इज नोन एज हॉट टियर. अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देगा तो स्ट्रेस डेवलप होगा. ठीक है, और वो स्ट्रेस क्या होगा, अगर स्ट्रेस मेरा क्या हो, इंटरनल स्ट्रेंथ ऑफ द कास्टिंग से ज़्यादा हो, अगर स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल से ज़्यादा हो तो वो क्या होगा, क्रैक फॉर्म कर लेगा. ठीक है, तो ऐसे प्रॉपर्टी जो कोई रेसिस्टेंस प्रोवाइड ना करे सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन में, वैसे प्रॉपर्टी ऑफ मोल्डिंग सैंड को हम कोलैप्सिबिलिटी बोलते हैं. देखिए, इस मोल्डिंग सैंड में हम कोलैप्सिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए एडिटिव्स एक मिक्स करते हैं. क्या करते हैं, एडिटिव्स मिक्स करते हैं. पहला जो हमारा एडिटिव्स है जो कोलैप्सिबिलिटी को इंक्रीज करता है, ये प्रॉपर्टीज जो मोल्डिंग सैंड को इंक्रीज करता है वो है सॉडस्ट. क्या है, सॉडस्ट, जो इंक्रीज करता है किसको, हमारा कोलैप्सिबिलिटी को इंक्रीज करता है और परमिएबिलिटी को भी इंक्रीज डिक्रीज करता है. ठीक है, परमिएबिलिटी को क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा और इंक्रीज करेगा. तो ये इफेक्ट करता है परमिएबिलिटी को और कोलैप्सिबिलिटी को, सॉडस्ट. ठीक है, दूसरा हमारा है लिंसीड ऑयल है, मोलासेस है, डेक्सट्रीन है, ये हमारे रेजिन बाइंडर है. क्या है, मैंने आपको बार बार बता रहा था कि एडिटिव मिक्स करते हैं, एडिटिव मिक्स करते हैं. देखिए ये सारे एडिटिव्स हैं. सॉडस्ट है मेरा, दूसरा एडिटिव्स है लिंसीड ऑयल, मोलासेस, डेक्सट्रीन. ये हम मिक्स करते हैं क्यों, मोल्डिंग सैंड में, जिससे कि प्रॉपर्टीज ऑफ मोल्डिंग सैंड, एडिटिव मिक्स करने का एक ही हमारा मोटो है कि गोल है कि जिससे हमारा प्रॉपर्टी इनहेंस हो जाए मोल्डिंग सैंड का. तो मोलासेस डेक्सट्रीन से क्या होता है, स्ट्रेंथ बढ़ता है, स्ट्रेंथ ऑफ द मोल्डिंग सैंड प्रॉपर्टी है मोल्डिंग सैंड की, और हार्डनेस बढ़ता है. ठीक है, सॉरी, स्ट्रेंथ बढ़ता है और हार्डनेस बढ़ता है. ठीक है, तो ये हमारा एक एडिटिव्स है, दूसरा एडिटिव्स है. और थर्ड में जो है कोल डस्ट. ठीक है, जो कोयला है वो डस्ट फॉर्म में जब होता है जलने के बाद, तो उसको भी मिक्स करते हैं. इससे क्या होता है, इस कोल डस्ट को हम क्या करते हैं, फाइन ग्रेन सिलिका के साथ मिक्स करते हैं. उसको अगर फाइन ग्रेन सिलिका के साथ मिक्स करेंगे, और ये जो मोल्डिंग सैंड का जो सरफेस है यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, कहाँ पे, सरफेस पे. इसीलिए इसको फेसिंग सैंड बोलते हैं. इससे हमारा सरफेस फिनिश बेटर आता है, किसका, कास्टिंग का. क्या होता है, विद फाइन ग्रेन सिलिका एट द सरफेस ऑफ मोल्ड कैविटी कंबाइंडली नोन एज फेसिंग सैंड. हम सरफेस के पास ही इसको यूज़ करते हैं और बाद में कोर्स ग्रेन सैंड का यूज़ करके बैकिंग सैंड प्रोवाइड करते हैं. तो इसको फेसिंग सैंड जब बोलेंगे, अगर यहाँ पे हम फेसिंग सैंड यूज़ कर रहे हैं
तो बाद में जो एक्स्ट्रा हम बैक सपोर्ट के लिए जो सैंड हम यूज़ करेंगे उसको हम बैकिंग सैंड बोलते हैं। क्या? बैकिंग सैंड। देखिए कोल डस्ट हम क्यों यूज़ करते हैं, आपको मैंने बताया सरफेस फिनिश के लिए। सरफेस फिनिश मेरा अच्छा हो इसके लिए हम कोल डस्ट को मॉडलिंग सैंड में मिक्स करते हैं। तो ये थे हमारे एडिटिव्स, समझ गए आप बात को। देखिए मैं बुक का जिक्र कर रहा था, बुक आप कोई भी पढ़िए, कल्पक जैन पढ़िए, अमिताभ घोष पढ़िए, घोष एंड मलिक पढ़िए, ठीक है, या मेरा नोट्स पढ़िए। दोनों आपको नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी एक बुक पढ़िए, आपको पढ़ने का मन है, नहीं तो ये नोट्स ही सफिशिएंट है, ठीक है, आपके लिए। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फाइन ग्रेन सिलिका, ठीक है, और क्या आपको कोल डस्ट को मिक्स करते हैं तो इसे फेसिंग सैंड बोलते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।